उसके फूल विल चढ़ा के आए और 40 दिन उसको हो गया प्रभु के पास जाके, और उसने चर्च में जो भी जैसा भी बना उसने सेवा किया। और परमेश्वर के पास आज वो है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। उसने 7 से 8 साल यहाँ पर प्रभु की सेवा की, जैसा भी उससे बना उसने किया, और चर्च ने भी और प्रभु ने भी उसके साथ अच्छा किया। हर बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। उसका कोई भी नहीं था, और जो थे भी तो नाम के थे, लेकिन बाहर से मेरे को फोन आता था, क्या करना पड़ेगा, क्या करना होता है, सिर्फ प्रार्थना करना है, कुछ नहीं होता है। जब जिंदा में हम कुछ नहीं कर सके तो मरने के बाद क्या करेंगे? ये कितना भी कर दिए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए हमें प्रार्थना करना है और प्रभु को हर बातों के लिए धन्यवाद बोलना है कि परमेश्वर अच्छा है और वो हमारी अगुवाई में हमें अच्छा रखता है। और बशर्ते हमारे पास कुछ हो या ना हो, यदि हम प्रभु में हैं तो हम अमीर हैं, कभी गरीब नहीं। और हमें हमारे बच्चों को प्रभु में बढ़ाना है, प्रभु में बनाना है, तो सबसे बड़ी दौलत है। यदि वो आपने कर लिया तो सब कुछ हो गया, बाकी प्रभु देखेगा। तो हर एक माँ बाप का उत्तरदायित्व यही है, यदि वो प्रभु को जानता है तो अपने बच्चों को प्रभु में पाले, प्रभु में बढ़ाए। उसके बाद में प्रभु उसे सब कुछ देगा। हालेलुया। हर बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तो अच्छा परमेश्वर है प्रभु, आए हुए लोगों को तू आशीर्वादित कर, तेरी उपस्थिति इस जगह पर है प्रभु, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिसकी जो इच्छा है, मनोकांक्षा है प्रभु, यीशु के नाम से पूरी हो। पिता, हमारे मांगने के पहले तू जानता है कि हमें क्या चीज़ की जरूरत है। हम दुबले हैं, हम लाचार हैं, हम गरीब हैं प्रभु, लेकिन तू सब बातों से तू ही हमें छुटकारा दे सकता है। हे पिता परमेश्वर, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें भी तू आशीर्वादित कर, जो यहाँ पर आए हैं उन्हें आशीर्वादित कर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, आज का स्तुति आराधना तूने आशीर्वादित किया, गवाही आशीर्वादित किया, उसी प्रकार वचन आशीर्वादित कर प्रभु। तू बातें कर हमसे, और प्रभु हमें तेरे अगुण शब्दों को समझने के लिए शक्ति सामर्थ्य दे। ऐसे प्रार्थना करते हैं, मान महिमा गौरव सब कुछ तुझे देते हुए छोटी सी प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो कि प्रभु हमारे बीच में खड़ा है, प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। सभी कोई अपने आप को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं के पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं लॉर्ड अप्पा कि तू सचमुच महान परमेश्वर है। हे मेरे प्यारे पिता, आज को मैं स्वर्ग से देख रहा है लॉर्ड अप्पा, हमारे बीच में तू उपस्थित है। अब हम प्रार्थना करते पिता कि हर एक को छू, हर एक को स्पर्श कर, हर एक को सच्चाई समझ में आने दे कि यीशु तेरे अलावा कोई नहीं होगा। हे मेरे प्यारे पिता बाबा, हर एक अंधकार की शक्तियों से हमें छुटकारा दे बाबा। आप प्रभु यीशु हमें तो आशीर्वादित कर, तेरे वचनों में से हमसे बातें कर। जो लोग हमें बाबा हर जगह से सुन रहे हैं पिता, देश विदेश अब्बा, जहां जहां से लोग हमें देख रहे हैं ऑनलाइन बाबा, प्रभु यीशु मसीह पिता प्रार्थना करते उन्हें भी आशीर्वादित कर बाबा। और मेरे प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते लॉर्ड अब्बा की जिस प्रकार से यहाँ पर जो लोग भाई बहन आए पिता, उन पर भी कृपा कर पिता। हर एक को तेरा वचन ठीक ठीक समझ में आने के लिए पिता हम सभी की अगुवाई कर हम प्रार्थना करते हैं पिता। ओ यीशु मसीह पर लॉर्ड अब्बा मैं प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद अब्बा। मेरे हर एक शब्द का ताबा यीशु तेरे हाथ में देता हूं अब्बा। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु का महान है। और आइए हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। सभी कोई याकूब का किताब खोलेंगे, द बुक ऑफ जेम्स। याकूब का किताब 1 अध्याय, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1। याकूब का अध्याय 1, जिसको मिल जाता है वो पढ़ेगा। 1 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 to read verse 8। याकूब का किताब 1 अध्याय 1 से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगी, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बढ़ती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति तुच्छता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। प्रभु इस वचन को आशीष करे। तो पहली बात हम देखते हैं बुक ऑफ याकूब, बुक ऑफ जेम्स, जिसमें हम जेम्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, कि हम थोड़ा सा प्रस्तावना की तरफ ध्यान देंगे कि याकूब ये कौन है। और याकूब जो इस किताब में पहले शब्द में उसने 12 गोत्रों का जिक्र किया है और फिर उसने कुछ तितर बितर का शब्द का इस्तेमाल किया है और फिर कहा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। मराठी में वाचून 12 वर्षातील पारलेल्या लोकांचा देवाच्या व प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या दास याकोब याच्या सलाम। माझ्या बंधूंनो, नाना प्रकारच्या परीक्षांना तुम्हाला तोंड द्यावे लागते, तेव्हा तुम्ही आनंदच माना। तुम्हाला ठाऊक आहे की तुमच्या विश्वासाची परख उतरल्याने धीर उत्पन्न होतो आणि धीराला आपले कार्य पूर्ण करू द्या, ह्याच्यासाठी की तुम्ही कसतही पुढे न होता तुम्हाला अखंड परिपूर्णता प्राप्त व्हावी। जर तुम्हापैकी कोणी ज्ञानाने उणा असेल तर त्याने ते देवाजवळ मागावे, म्हणजे ते त्याला मिळेल, कारण तो कोणाचा दोष न लावता सर्वच उदारपणे देणगी देतो। पण त्याने काही संशय न धरता विश्वासाने मागावे, कारण संशय धरणारा वराने लोटलेला व उचवलेला समुद्राच्या लाटासारखा आहे। असा माणूस दिग्बुद्धीचा असून आपला सर्व कार्यात चंचल असतो। आपल्याला प्रभू पासून काही मिळेल असे त्याने समजू नये। तो इस जगह पे हम देखते हैं कि याकूब जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। और याकूब की ये जो पत्री है, जब याकूब ने इस पत्र को लिखा होगा तो बताना चाहता हूं, जब वो समय रहा है तो शायद है कि एडी 45 से या 49 के बीच में
ये किताब लिखी गई। और इस किताब का मतलब जो है, इस किताब को एक्शन का किताब कहा गया है। कैसे, किसका किताब कहा गया है? द बुक ऑफ एक्शन, मतलब कर्म का किताब है। कैसा? कर्म, क्रियाशील। ये किताब क्या सिखाती है? क्रियाशील। हम विश्वासी होने के साथ साथ हमारा विश्वास क्रियाशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्रियाशील। और क्रिया से विश्वास का क्या होती है? प्रगति होती है। विश्वास से जब प्रगति पाइजे तो तिथे क्रिया पाइजे। जहां विश्वास की, अगर हम जानते हैं, सोचते हैं कि हमारे विश्वास की उन्नति हो, तो विश्वास की उन्नति जो होती है तो वो क्रिया से होती है। कैसे होती है? क्रिया से होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो ये याकूब है, तो पहली बात इसे लोग, बहुत सारे लोग, 100% नॉट श्योर, बट बहुत सारे लोग इसे यीशु का भाई कहते हैं। क्या कहते हैं? यीशु का भाई। और बहुत लोग इसे एक यहूदी में से कोई एक व्यक्ति याकूब कहा जाता है। पर बताना चाहता हूं कि मैं भी इस बात को मान लेता हूं कि याकूब शायद प्रभु का भाई है, यीशु मसीह का भाई है। और याकूब ये किताब बहुत लेट लिखा, बहुत दिनों के बाद इस किताब को लिखा। तो बताना चाहता हूं कि वो कारण क्या रहा है कि पहली बार याकूब भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया था। तो आज का जो वचन है उसका टाइटल, जो हमारा प्रभु का वचन है, वो टाइटल शब्द है कि टेस्ट एंड फेथ। तो यहां पर है हमारी परीक्षा, विश्वास की परीक्षा और विश्वास, विश्वास और परीक्षा, ऐसे विषय में हम देख रहे हैं। तो पहली बात हम देखते हैं कि याकूब जो यीशु मसीह का भाई है, तो लूका की किताब में 8 अध्याय 19 से 21 में यहां पर ये लोग यीशु मसीह को मिलने के लिए आते हैं। याकूब को यीशु मसीह के बारे में जब लोग सुनते थे तो एक प्रकार की खुशी जरूर उनको महसूस होती कि माझा भाव आशा करू शकतो, मेरे भाई की चर्चा पूरे नगर में है, पूरे शहर में है, पूरे देश में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को सुनकर शायद जेम्स जो था, ये जो याकूब है, बहुत खुश होता था। और यही बात को मां भी मानती थी, लेकिन इनको विश्वास नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। ये याकूब और बताना चाहता हूं, उसकी मां, उसकी बहनें, मतलब घरा से लोग त्याचे येशू मसीहवर ते लोग विश्वास ना करत होते, म्हणजे घराची मुर्गी दालवर होती। प्रेज द लॉर्ड। घर की मुर्गी दालवर। हाँ, जैसा कि अभी पास्टर जी ने बताया कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी नहीं देखते प्रभु का वचन, उनके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं उनके पास। उनको टिकटॉक देखना अच्छा लगता है, फिल्म देखना अच्छा लगता है, जोक सुनना अच्छा लगता है। पर प्रभु का वचन कहता है जो जोक में है वो जोक में उड़ाया जाएगा। ठट्ठा करने वाला, ठट्ठा मस्करी करने वाला व्यक्ति का न्याय बहुत खतरनाक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भजन संहिता 1 अध्याय पढ़ लेना। ठट्ठा करने वाला व्यक्ति भूसे के समान होगा, प्रभु का वचन कहता है, जो पवन से उड़ाया जाएगा। प्रभु का वचन सुनने का मौका वक्त नहीं मिल रहा है, गाना सुनने का, फिल्मी गाना सुनेंगे उनको पास वो मौका है, चैटिंग करेंगे वो मौका और टाइम है, पर प्रभु का वचन सुनने के लिए नहीं। स्टेटस फिल्मी गानों का डालने के लिए अच्छा ऐसा स्टेटस डालेगा कि लगता है कि उसका पड़ोस में कुछ तो घटना हो गई। प्रेज़ लो, कितना सदमे में है। ऐसे ऐसे गाने भी निकले, एकदम सदमा भरा हुआ गाना लोग डालते हैं स्टेटस में। कई बार मैं स्टेटस लोगों का कभी अचानक क्लिक हो जाता है बटन, तो मैं सुनता हूं उसमें कि इतना दुख भरा गाना क्यों डाला, क्या कारण हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या। कोई कोई तो फोटो भी ऐसा स्टेटस बना के डालेंगे कि लगता है कितना दिन का खाना नहीं खाया है।
फिर लोग उससे पूछेंगे भाई तुम्हारा क्या मतलब, तेरा पाइजे की माँ से लोग कौन कौन मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि आप कैसे हो। उसकी अपेक्षा इंसान के तरफ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर मैं कभी ऐसा स्टेटस नहीं डालता, मेरी आदत नहीं है। अभी भी मेरा प्रोफाइल पिक्चर वही पड़ा महीनों से, मैं कभी चेंज नहीं करता, क्योंकि जो मैं अंदर से हूं वो मेरा सिर्फ प्रभु जानता है। हालेलुया। मुझे किसी को दिखाना नहीं, टुडे आई एम सैड। लोग फेसबुक पे डालते हैं आई एम सैड, वो एक फीलिंग वाला सेट एक स्टिकर भी डाल देंगे कि मैं दुखी हूं। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं प्रभु में सदा आनंदित हूं। ताली बजाओ। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु में सदा आनंदित हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो को वचन का सुनने का टाइम नहीं मिलता उनको देखो, शैतान ने सब कुछ छीन लिया है, बहुत कुछ छीन लिया है। उसने घर में बैठा दिया है सबको। चर्च, मंदिर, मस्जिद नहीं जा सकते हो, प्रभु के पास नहीं जा सकते हो। क्यों? अब घर में बैठ के आराम करो। क्योंकि पहले भी तो नहीं जाते थे, बिना मूड में जाते थे। सब कुछ शैतान ने छीन लिया है। वो चर्च नहीं जा सकता व्यक्ति, ऑनलाइन भी नहीं सुन पा रहा प्रभु का वचन। बहुत लोग तो ऑनलाइन में आते भी हैं पर म्यूट करके बाहर चले जाते हैं। वचन ऑनलाइन चालू रहता है और क्या करते हैं, उस वचन को म्यूट करेंगे और उसको कैमरा ऑफ करके निकल जाते हैं। हमको क्या मालूम कि बाजू में बैठा है कि नहीं बैठा है, किधर गया है। हो गया, जब प्रार्थना खत्म हो जाए, मालूम पड़ गया अभी 2 मिनट रह गया, प्रार्थना होने वाली है, तो आगे फिर से ऑनलाइन उसमें जुड़ जाएगा, आमीन लास्ट बोल के निकल जाएगा। पर ध्यान रखो कि प्रभु आपको देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान रखो कि प्रभु, अरे ये सब कुछ का होना निश्चय है। ये जो हो रहा है ये बाइबल में लिखा है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा। कान में लोग क्या करेंगे, काड़ी डालेंगे, नहीं सुन रहे, पसंद करेंगे लोग। अभी प्लीज हम पहले प्रभु के वचन की तरफ जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि लूका की किताब में यीशु मसीह की मां और उसका भाई उसको क्या हुआ, उसे मिलने के लिए आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं। प्लीज कोई पढ़ेगा लूक चैप्टर 8 वर्स 19 टू 21। कितना? लूका का किताब उसका 8 अध्याय 19 से 21 तक। प्लीज जिसके पास वो तो पढ़िए। इसके पास मिल जाता है पढ़ेगा, नहीं मिला? लूका का किताब उसका बाकी की बात 8 अध्याय 19 से 21 तक। त्याची आई व त्याचे भाऊ त्याच्याकडे आले, परंतु दाटी मुले त्यास त्याच्या जवळ येईना. तेव्हा त्याला सांगण्यास आले, तुझी आई व तुझे भाऊ तुला भेटण्याच्या इच्छेने बाहेर उभे आहेत. त्याने त्याचा उत्तर दिले, हे जे देवाचे वचन ऐकणारे व पाळणारे तेच माझी आई और माझे भाऊ आहेत. हाँ, यीशु मसीह के पास उसकी फैमिली मिलने के लिए आती है, भेटण्यासाठी. फक्त इथे आई वडील आहेत, एक भाई है, माँ है, बहन है, इतने के लिए वो यीशु मसीह के पास आते मिलने के लिए, आपको मिलने आए. और शिष्यों वहां पर इतनी भीड़ थी कि भीड़ यीशु को छोड़ ही नहीं रही थी और वो लोग बाहर इंतजार कर रहे थे. तो लोगों ने आके जब यीशु के शिष्यों ने बताया कि भाई देखें यीशु मसीह का कैसा क्या सोचता है, यीशु मसीह क्या करते हैं, तो यीशु मसीह को बताया, अरे तुम्हारी मम्मी आई है, तुम्हारे भाई आए हैं, शायद उनका बहुत बड़ा पहुंचार हुआ होगा, अरे वो जो यीशु मसीह प्रचार कर रहा है वो मेरा भाई है. कितना लोग अरे तेरा भाई है, अरे बाप रे, कितना इज्जत की बात है ना. लेकिन यीशु मसीह किसी को चिटका के नहीं लिया. आजकल मंडली में यही हो रहा है,
जब लोग चिटक जाते हैं पास्टर के साथ, एकदम रिश्ता बहुत घनिष्ठ हो जाता है, तो वहां पर लोग फिर क्या समझते हैं, उस चीज को, उसको आदर नहीं करते, वचन का आदर नहीं करते। बहुत सारा मंडली में ऐसी शिकायतें हैं। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा है, जो मेरे सामने है। प्लीज पढ़ेंगे उसको, सेंटेंस को, हाँ, उस सेंटेंस को पढ़ेंगे प्लीज। यीशु मसीह ने क्या कहा, त्याची आई व त्याचे भाव त्याच्याकडे आले, हाँ, परंतु दाटी मुले हाँ, त्याच त्यांच्याजवळ येता येईना, हाँ, तेव्हा त्याला सांगण्यास आले की तुझी आई व तुझे भाऊ तुला भेटण्याच्या इच्छेने बाहेर उभे आहे. हाँ, त्याने त्यास उत्तर दिले, हे जे देवाचे वचन ऐकणारे व पाळणारे तेच माझी आई व माझे भाऊ आहे. प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु का वचन सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, वो कौन है मेरा? वही मेरा भाई, वही मेरा दोस्त है। कितना ब्लड रिलेशन का व्यक्ति मेरा रहने दो। अरे तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं आपके साथ में स्कूल गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको नहीं जानता, आप नहीं जानते कि मैं आपके गांव वाला हूँ, सचमुच मैं आपको नहीं जानता। आप नहीं जानते कि मैं आपके साथ में, आपके घर में आपके साथ रहता था, सचमुच मैं आपको नहीं जानता। मैं उन्हीं को जानता हूं जो पिता के वचन को सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, टाइम पास वालों के साथ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि वो तो घास के समान है। धन एक जो होता है, क्या किसके समान है? ऐसे जो अल्पविश्वासी लोग हैं, वो ऐसे होता है, घास के समान है, थोड़ी देर के लिए उगेंगे और धूप लगते ही मुरझा जाएंगे, जल जाएंगे। ऐसे विश्वासी मत बनो। विश्वास में अपने ताकत होना चाहिए। विश्वास जिस प्रकार से, अगर जब तुम एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के साथ तुम विश्वासी नहीं हो, तो उस परमेश्वर के साथ कैसे तुम विश्वासी होंगे, जिसको आपने देखा ही नहीं। हालेलुया। इस जगह पे हमने देखा कि किस प्रकार कैसे यीशु मसीह के वचन को सुनने वाले, यीशु मसीह का ब्रदर, यीशु मसीह की बहन, ये लोग यीशु मसीह पर इतना यकीन नहीं करते थे। जब उन्होंने भीड़ के सामने शायद ऐसा कहा होगा कि वो जो प्रचार कर रहा है यीशु, वो मेरा भाई है, तो लोगों ने उनका सत्कार किया होगा, सम्मान किया होगा। अरे आप उनके भाई हो। कितने अभी बोल दो कि मेरा भाई महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, बोल दो कि वो मेरे अंकल है, मेरे भाई है, ऐसा अगर मैं बोल दूं तो लोग क्या एकदम मुझे कितना साथ में आसमान पर बैठा देंगे, अरे यार इनका भाई मुख्यमंत्री है। प्रेज द लॉर्ड। कितना आदर सम्मान की बात है। ऐसा ही वहां पर हो रहा था। कुछ लोग इस चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं। मंडली में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपके पास्टर जी कौन है? मेरे पास्टर फला फला है। अच्छा, हाँ पास्टर का नंबर मेरे पास है, देखो। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत लोग चर्च का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कौन कौन हॉस्पिटल क्लिनिक में जाके आया है? हॉस्पिटल में गए, क्लिनिक में जाते हैं, तो ऐसा क्यों चौक गए? आप क्लिनिक में गए, मैं बहुत लोग चर्च प्रभु को एक क्लिनिक की तरह इस्तेमाल करते हैं। सच्ची बोल रहा हूं, मुझे बहुत सारे लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। सिर्फ क्लिनिक की तरह जाओ, डॉक्टर से मिलो, अपना प्रॉब्लम बताओ, दवा लो, घर आ जाओ। कौन सा क्लिनिक, कौन से डॉक्टर? प्रेज द लॉर्ड। भूल गए, फिर प्रॉब्लम हुआ, फिर क्लिनिक के पास पहुंचे। ऐसे हैं, पर ध्यान रखो, ऐसे बातों का न्याय निश्चय है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर हम देखते हैं कि इन लोगों ने भी शायद ऐसा ही किया होगा, पर यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भाई, मेरा दोस्त वही है, मेरा बहन वही है, मेरे रिश्तेदार वही है जो प्रभु के वचन को सुनते हैं और उसको क्या करते हैं? मानते हैं। और यहां पर हमने देखा है कि जिस प्रकार से लिखा है कि सेकंड तिमोथी की किताब में हम देखेंगे क्या लिखा है। सेकंड तिमोथी चैप्टर 4, दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय, यहां पर हमने देखा है प्रभु का सेवक
पौलुस तिमोथी को कहता है, सभी को ध्यान सुनना, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की स्तुति दिलाकर मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। ये पास्टर की ड्यूटी है। पास्टर को हर समय प्रभु के वचन में तैयार रहना चाहिए और प्रभु के वचन को बोला गया है कि अपने मंडली को तू शिक्षा कर, क्या कर, डांट, उनको समझा, उनको सही रास्ते में लेके आ। और देखो प्रभु का वचन क्या है, अभी मैंने बोला वही वचन प्रभु का वचन बोल रहा है। देखो क्या बोलता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, तो ध्यान सुन रहे हैं प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश न सह सकेंगे, परंतु कानों के खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेश बटोर लेंगे। उनको सच्चा मिनिस्ट्री वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। सही वचन उनके कान को अच्छा नहीं लगता, फिर वो क्या करेंगे, इस चर्च को छोड़कर दूसरे चर्च जाएंगे, इस पास्टर को छोड़कर उस पास्टर है त्याचा वचन लाय वळत मला। हाँ सुन, खरा उपदेश वो व्यक्ति नहीं सुनेगा। सच्चा उपदेश जो हमें मार कर, जो नया करता है, नहीं सुनते थे। यीशु मसीह ने भी बहुत सारा प्लान किया अपनी मंडली, अपनी फैमिली को पिता के पास लाने के लिए, उसके विश्वास में लाने के लिए, पर फैमिली नहीं विश्वास किया। यीशु मसीह ने ज्यादा फोर्स नहीं किया, यीशु मसीह बाहर गए, प्रेज़ द लॉर्ड, बाहर गए, 3.5 साल में पूरी दुनिया को जीत लिया। अभी हम उतर आते हैं प्रभु के वचन में, जेम्स चैप्टर 3 में हम आ जाते हैं। यहां पर हमने देखा है कि उसका परिवार किस प्रकार के थे। अगर उसके परिवार के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मरकुस का किताब 6 अध्याय 3 वचन में याकूब का जिक्र किया गया है कि उसका भाई याकूब था, तो इसलिए शायद ये याकूब यीशु मसीह का भाई है। और यहां पर हम देखते हैं कि ये याकूब किस प्रकार का बना। सभी को ध्यान दो, जब तक यीशु मसीह पृथ्वी में था, याकूब, उसके परिवार के लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे, विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह इतना बेदर्दनाक मौत मरा, फिर भी विश्वास नहीं किया। जब यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठता है और वो स्वर्ग में उठा लिया गया और उन लोगों ने सुना कि यीशु फिर से वापस आएगा, तब उनका आत्मा बदला, तब उनका जीवन बदला और उन्होंने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, पश्चाताप किया कि जो भाई के साथ एक खाट में हमने सोया वो इतना पवित्र है, इतना महान है। कई बार एक समय ऐसा आएगा न्याय के टाइम में कि लोग प्रभु कहेगा, अरे तेरे बाजू में ही था, तूने मुझे नहीं पहचाना। तो कितना बड़ा मिस होगा, कितना बड़ा एक चौक जाएगा। अरे जैसे कि रास्ते से जा रहा था और जब हम जा रहे थे तो पता चला कि हमको कुछ नहीं मिला और मेरे पीछे के वाले व्यक्ति जब आया तो उसको नोट से भरी हुई बैग मिल गई और उसको घर में लेके गया और मुझे कितना दुख होगा, अरे यार उसको मिल गया, मेरे को नहीं मिल गया। उसी रास्ते से मैं भी आया। ऐसा हुआ है कभी नहीं हुआ है? बचपन में हम जब छोटे छोटे रहते थे, हम लोग स्कूल जाते थे और पता चला कि मेरे पीछे आने वाला व्यक्ति को रास्ते में कुछ 100 रुपया 50 रुपया कुछ पर्स किसी गिरा रहा होगा, मिल गया और इतने बात जब उस बताया, अरे यार मुझे पर्स मिला, मुझे पैसा मिल गया। कहाँ पे मिला? मैं पूछा, वो बोला इस रास्ते में मिला। अरे उसी रास्ते से मैं भी आया, काश रास्ते को सही रीति से मैं देखा होता तो मुझे वो पर्स मिल जाता। उस दिन के बाद मैं दूसरे दिन से रास्ते में हर जगह देखते देखते आता था। प्रेज द लॉर्ड। एक मिस ऐसा ही अपने जीवन में होगा। प्रभु का वचन, ये बाइबल, एक दिन आज बताना चाहता हूं कि बहुत सारी बाइबल में दीमक करते हैं क्योंकि लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, बाइबल खरीदते नहीं हैं, बिना बाइबल का चर्च में आते हैं। अरे कोई पूछेगा कहां गए थे तो ऐसा लगेगा सिनेमा हॉल में गए थे। बाइबल अपना प्राइवेट बाइबल बनाओ जी,
इससे प्यार करो, इसे पढ़ो। जीवन ही नहीं बल्कि पूरा लाइफ स्वर्ग तक हजारों हजारों युगान युग तक का आत्मा बच जाएगा अगर इसे हम पढ़ेंगे। युगान युग तक हम जीवित रहेंगे प्रभु के साथ। हालेलुया। और जैसे कि हमने यहां पर पढ़ा कि याकूब ने एक बात जिक्र किया, उसने कहा तितर बितर का शब्द का इस्तेमाल किया है कि बरहों गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे, तितर बितर होकर। आज शैतान ने मंडली को तितर बितर कर दिया है, तितर बितर कर दिया है, क्योंकि चर्च नहीं जा सकते, वो असहाय हो गए, वो तितर बितर हो चुके हैं, उनके अंदर प्रभु का वचन नहीं रहा, पूरी रीति से खाली कर दिया। वो भूल गए प्रार्थना करना, वो भूल गए गाना गाना, वो भूल गए बाइबल पढ़ना, वो भूल गए वचन सुनना। वो तितर बितर हो चुके हैं, वो भटक चुके हैं, वो भटक रहे हैं। बहुत सारे अपने मंडली के लोगों को हमने देखा कि अंधविश्वास के मार्ग में जा रहे हैं। बहुत सारे मंडली के लोग जो कभी मानते ही नहीं थे दुनिया की बातों को, आज वो दुनिया की बातों में जा रहे हैं, क्योंकि विषय यही है जो तितर बितर हो चुके हैं। यहां पर एक बात लिखा है, हे मेरे भाई, दूसरा वचन, तुम जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। परीक्षा, जब अपने जीवन में परीक्षा आती है, देखो कोई भी परीक्षा परमेश्वर नहीं लेता, पर जो परीक्षा यदि है भी, यदि हम अपनी अभिलाषा से पढ़ भी गए, किसी संकट में है, तो उस संकट में विश्वासी रहना परमेश्वर के साथ। प्रेज द लॉर्ड। शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना। बहुत लोग अरे तो यहां नहीं तो वहां जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना भी कर रहे हैं और जाके बाहर तालीम बजा रहे हैं दुनिया की बातों में। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे भी विश्वासी लोग मना किया गया। प्रभु कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारा प्रभु क्या इस बात से खुश है क्या, जिसको मुझे न्याय देना पड़ेगा। एक दिन वो मुझसे पूछेगा, मुझसे पूछेगा। उस दिन हम मुंडी भी नहीं गिरा सकते उसके सामने कि चल प्रभु माफ कर दे। उस समय पर वो न्याय करेगा। तो इस जगह पे लिखा है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो क्या करो, पूरे आनंद की बात समझो। एक स्त्री की बात करता हूं। बाइबल सभी कोई खोलेंगे, सभी कोई अपना अपना बाइबल खोलेगा और एक स्त्री का जिक्र किया गया है बाइबल के अंदर। वचन सभी कोई, एक मिनट, हाँ, सभी कोई मरकुस का अपना मत्ती का किताब खोलेंगे। मत्ती हाँ, मत्ती का किताब उसका 15 अध्याय 21 वचन है। इस वचन को पढ़ेंगे नहीं, पर आप लोग बाद में पढ़ लेना। नंतर येशू तेथून निघून सोर व सदोन हा भागात गेला आणि त्या भागातील एक कनानी बाई येऊन मोठ्याने म्हणू लागली, हे प्रभू, दाविदाचे पुत्र, माझ्यावर दया कर। बस परीक्षा में टेस्ट एंड फेथ, परीक्षा में विश्वासी रहना, परीक्षा की दौड़ में अंत तक विश्वासी रहना, इस औरत से सीखेंगे। ये कनानी औरत है, मतलब ये जूइश नहीं है, ये क्रिश्चियन नहीं है, ये प्रभु के जमात में नहीं मिल रही है, वो उनके जाति में भी नहीं है, ये दूर की है, पर ये जानती है कि यीशु मसीह के लिए कोई बात कठिन नहीं है। यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह उद्धार करता है, ये उसको मालूम है। और उसकी बेटी बीमार थी, मरने के ऊपर थी, तकलीफ में थी, और बताना चाहता हूं कि वो जब सुने कि यीशु मसीह सुरसैदा में आया है, तो वो यीशु मसीह के पीछे भागने लगी, दौड़ने लगी और दूर से कहने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह जा रहा है, हाँ,
पूरी भीड़ उसकी आवाज सुन रही है, चेले उसकी आवाज सुन रहे हैं, प्रभु भी उसकी आवाज सुन रहा है, पर प्रभु यीशु मसीह रुक नहीं रहा है, यीशु मसीह जा रहा है। यीशु मसीह के पीछे वो दूर से चिल्लाते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कि प्रभु तू मुझ पर दया कर, प्रभु तू मुझ पर दया कर। फिर भी उसकी परीक्षा में वो सफल किस प्रकार से हो रही है? उसकी परीक्षा में सफल वो विश्वास से हो रही है। अब बताना चाहता हूं, वो दौड़ते दौड़ते जा रही है, पर जब शिष्यों ने कहा कि यीशु तेरे पीछे एक स्त्री, एक महिला आ रही है, हाँ? और बताना चाहता हूं उसकी बेटी को क्या है, दुष्ट आत्मा ने क्या किया है, ग्रस्त सता रही थी, पर उसने कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, मैं सिर्फ इस्राएल के लिए आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इस्राएल के लिए आया हूं, बाकी लोगों के लिए नहीं आया हूं। और बताना चाहता हूं कि जब वो स्त्री दौड़ते दौड़ते यीशु मसीह के पास पहुंची, तो यहां पर क्या हुआ? पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चों की रोटी छीनकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा सत्य है। उसने क्या कहा? देखो विश्वास किस प्रकार का होता है। पहली बार वो विश्वास में थकी नहीं, दौड़ते गए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में वो थकी नहीं, बल्कि विश्वास में उसने क्या किया? दौड़ किया और पहुंचकर प्रभु को धन्यवाद किया। ये नहीं कहा क्या प्रभु इतना देर से चिल्ला रही हो, आप रुक नहीं रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर जी फोन ना उठाने क्या बोलते हैं, आपको हम कितना फोन करते हैं, आपने हमारा फोन नहीं उठाया। जैसे लगता कि ये व्यक्ति हमको कितना हर महीने कितना हमको सैलरी दे रहा है कि मतलब इसकी बात को मैं बहुत मानूं, ये हमको चला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा भी है हुक्म करने वाले लोग। इस महिला ने हुक्म नहीं किया, पर इस महिला ने क्या किया? प्रणाम किया। और प्रणाम करके उसने क्या कहा? सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। जो स्वामी के मेज से जो गिरता है, रोटी दाना गिर जाता, कुत्ते भी उसको चाट के खा लेते हैं। उसने अपने आप को नम्र किया। हालेलुया। प्रभु कोई बात नहीं, मैं जो भी हूं, कोई भी हूं, किसी धर्म की, किसी जाति की, तू मुझ पर दया कर। कोई बात नहीं, हमको चूरन मिल जाएगा, मैं उसे खाकर तृप्त हो जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। पर यीशु मसीह उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरे विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। विश्वास की दौड़, अंत तक वो दौड़ी। कोई नहीं सुन रहा है, प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब नहीं प्रभु इतने दिन से मैं आ रही हूं, मेरा प्रार्थना आपने नहीं सुना इसलिए मैं चर्च छोड़ दी। प्रभु भी, इसका भी प्रभु ने नहीं सुन रहा था, पर अंत तक दौड़ती गई। हालेलुया। चिल्लाती हुई गई, दौड़ती हुई गई। यीशु मसीह ने मना भी कर दिया, पर उसने प्रभु को मना लिया, प्रभु को खुश किया। उसने प्रभु को मना दिया, प्रभु को खुश कर दिया, अपने विश्वास से उसने खुश कर दिया। आज हम और आप अपनी प्रार्थना से प्रभु को खुश करते हैं क्या? रोज प्रार्थना करते हैं क्या? रोज गीत गाते हैं क्या? रोज हम फिल्मी गाने सुनते हैं, टिकटॉक, अभी कुछ तो और निकल आ गए हैं जिसमें शॉर्टकट वीडियोस मिलते हैं, जोक भरा, लोग सुनते हैं। पूरा बताना चाहता हूं कि मोबाइल के अंदर 4 घंटे खत्म हो गए, मालूम नहीं पड़ा। खाना भी नहीं खाया, भूखा होगा, भूख भी उसकी गुम हो गई। इस प्रकार का शैतान उसे अटैक किया है। हालेलुया। सब कुछ भूल चुके हैं। और बताना चाहता हूं, इस औरत ने अंत तक विश्वास रखा।
कि वो प्रभु के पास गई वो, और उसने अपने विश्वास से प्रभु को खुश किया और उसको प्रभु ने उत्तर दिया। बाइबल में याकूब भी है। अगर हम देखते हैं एक याकूब उत्पत्ति का, याकूब जो अब्राहम इसहाक की संतान है, हम देखते हैं कि याकूब की किताब तो उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 32 एंड 22-32 में, उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय 22 से लेकर 32 वचन तक में जो एक मल्लयुद्ध है याकूब के बीच में और प्रभु के दूत के बीच में, उसने युद्ध किया, प्रभु के दूत से उसने युद्ध किया। वो बहुत, उसने उस बल को, सामर्थ को प्राप्त किया और उसने प्रभु के दूत को पकड़ा, प्रभु के दूत ने उसको पकड़ा। वो प्रभु के दूत को, क्योंकि सवेरा होने वाला था, वो छोड़ ही नहीं रहा था प्रभु के दूत को। तो प्रभु के दूत ने बोला मुझे छोड़, मुझे जाने दे। उसने बोला नहीं, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो उसने पूछा तेरा नाम क्या है? तो उसने बोला मेरा नाम याकूब है। तो उसने कहा आज से तेरा नाम इस्राएल है। उस दिन से लेकर आज तक जो हम लोग इजराइल बोलते थे, ये इजराइल, ये परमेश्वर ने नाम दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बताना चाहता हूं उसका विश्वास रात भर वो लड़ा, वो प्रभु को पकड़ के रखा और जब तक उसे आशीष नहीं मिला उसने छोड़ा नहीं। हम लोग नाना प्रकार की परेशानी को देखकर हम बहुत दूर चले जाते हैं, उसमें अपना आत्मा को नाश कर देते हैं। हालेलुया। तो आज जो हमने जो जेम्स में हमने देखा, ये जो जेम्स है, ये जो याकूब है, जो हमने पढ़ा यीशु मसीह का भाई, जब इनको सत्य मालूम पड़ा, इसने बहुत सारा वचन लिखा। ये जो आप ये याकूब की किताब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या शब्दों का उसने इस्तेमाल किया। जीव के बारे में उसने बताया, विश्वास के बारे में बताया, अमीरी गरीबी के बारे में बताया, भाई से किस प्रकार से प्यार करे उसके बारे में बताया, प्रभु के आने के समय के बारे में बताया। हालेलुया। एक विश्वास किस प्रकार का होना चाहिए वो भी बताया कि हमारा विश्वास पवित्र होना चाहिए, हमारा विश्वास कर्मशील होना चाहिए। ऐसा विश्वास नहीं जैसे शैतान भी रखे, ऐसा विश्वास मत रखो। ये और बताना चाहता हूं, ये याकूब इतना प्रार्थना करता था, इतिहास के बुक में लिखा है कि उसका ये जो घुटना था ऊंट के समान बन गया था। प्रार्थना करते करते कहना जमीन में खड्डे गिर गए थे, हाथ उठा के पता ना, मैं नहीं समझ सकता कि 24 घंटे से भी ज्यादा शायद उसने प्रार्थना किया होगा। हालेलुया। ये इनके जीवन में इस प्रकार से, और उस समय पर मंडली का छल हुआ तो लोग तितर बितर हो गए थे, उनको उसने एकत्रित किया प्रभु का वचन देकर कि सब कोई एक साथ हो जाओ। आज भी अगर आप लोग तितर बितर हो गए होंगे, शैतान ने आपके जीवन से प्रभु की सामर्थ निकाल दी होगी, तो आज लौट आओ प्रभु के पास। प्रभु आपको मौका दे रहा है, प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। सभी को अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम सभी को प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस प्रभु। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद करते पिता कि आज याकूब की किताब में से हमसे बातें किया कि प्रभु यीशु मसीह लौड़प्पा कि आज जो परीक्षा के कारण हमारा विश्वास जगमगा जाता है लौड़प्पा, कि हे मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह का हमारा विश्वास की परीक्षा होनी निश्चय है कि जिस प्रकार से वो एक सोना प्रभु जिस प्रकार आग पे जाता है और आग में जा जाकर वो किस प्रकार से पवित्र होता है, उसी प्रकार हमारा विश्वास भी परीक्षा में जाकर पवित्र बनता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास परीक्षा में जाकर वो पिता और स्ट्रांग बनता है कि ये हे मेरे प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह आज याकूब की किताब में से हमें मालूम पड़ा प्रभु कि हमारा विश्वास प्रभु उसकी हमारे विश्वास की परीक्षा होनी ही चाहिए। हम परीक्षा में गिरते हैं तो धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के इस परीक्षा से तू ही हमें निकाल सकता है लौड़प्पा, संकट में से निकाल सकता है लौड़प्पा। ये मेरे प्यारे पिता हमारा विश्वास हमेशा स्ट्रांग रहे लौड़प्पा कि जब भी तू हमें देखे प्रभु हमारे तरफ नजर हो प्रभु, तो हे मेरे प्यारे पिता तू खुश हो जाए प्रभु में, तू स्वर्ग से देखकर खुश हो पिता। हे मेरे प्यारे पिता यदि हमने आपको हर्ट किया होगा लौड़प्पा तो हमें क्षमा कर, हमें माफ कर प्यारे पिता, हम पर दया कर प्रभु यीशु मसीह यदि हमने प्रभु यीशु मसीह छोटी मोटी बातों से लेकर दुखी हो गए पिता, परीक्षा में पड़ गए पिता, तो हमने शायद प्रभु यीशु मसीह आपको याद ना किया होगा, या प्रभु आपको आपसे ज्यादा मैंने किसी व्यक्ति को इंपॉर्टेंट दिया होगा, तो हे पिता हमें माफ कर, हमें क्षमा कर लौड़प्पा।
हे मेरे प्यारे पिता, हमें अपने पास बुला ले, अपने पास रखकर सब प्रार्थना करते हैं लॉर्ड अब्बा। थैंक यू जीसस लॉर्ड अब्बा। हमें प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस लॉर्ड अब्बा। पास्टर जी प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेना जिस परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ कि तू अच्छा परमेश्वर है प्रभु। आज के वचन के द्वारा तू हमें आशीषित किया प्रभु। हम तेरा ही भरोसा करें,